जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज बता रहा हूँ महाभारत काल के द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी महाभारत काल में सबसे सुंदर नारी थी। अनुपम सौंदर्य, अतुलनीय सौंदर्य था। उसकी शरीर की सुगंध एक कोस दूरी तक फैलता था। सांवली टाइप की थी, लंबे लंबे बाल, बेहद सुंदर, अतुलनीय और अनुपम सौंदर्य थी। अब द्रौपदी बेहद समझदार थी और साहसिक नारी भी थी, और द्रौपदी बहुत ज्ञानी भी थे। तो हम बात करेंगे द्रौपदी की रोचक कहानी के बारे में। द्रौपदी की कौमार की कहानी जो 5 कन्या में गिनती आती है कि द्रौपदी जब जब पांडव के पास जाता था, एक एक पांडव के एक एक वर्ष बिताता था, तो उनकी पुनः वो कन्या बन जाती थी। अर्थात द्रौपदी सदैव मतलब लड़की ही रहती थी, कौमार को प्राप्त कर जाती थी। तो द्रौपदी के ये रोचक कहानी मैं बता रहा हूँ। दूसरा, द्रौपदी ने कुत्ता को श्राप दिया था। जब ये नियम था, जब चप्पल जो है सो मुख पर खड़ा रहेगा, मुख पर रहेगा, उसके अंदर कोई दूसरा पांडव नहीं जाएगा। लेकिन एक बार कुत्ता ने उस चप्पल को लेके चला गया और अर्जुन ने चला गया। तो उस अवस्था में जब देखा तो बाद में युधिष्ठिर और द्रौपदी ने अर्जुन को बहुत फटकार मारी। तो बाद में पता चला कि जब खोजते खोजते चप्पल एक मुंह में रखा था कुत्ता, तो द्रौपदी ने कुत्ता को श्राप दे दिया कि जाओ तुम खुले में सहवास करोगे। उसके बाद द्रौपदी ने एक चंबल नदी को श्राप दिया। आप जानते हैं गंगा यमुना सरस्वती जी की पूजा होती है, लेकिन चंबल नदी का क्यों? क्योंकि कुरुवंश राजसभा में वहाँ चीरहरण हुआ था, वहाँ द्रौपदी हार गई थी। इस श्राप के कारण उसको श्राप दे दिया कि तुमको कलयुग में कोई पूजा नहीं करेगा। और वैसे भी रंती देव ने उसे हजारों पशुओं को बलि दे के खून बहा दिया था। एक बार श्रवण कुमार भी अपने माता पिता को रख के पानी पिए तो उग्र हो गए थे और चले गए थे। बाद में फिर श्रवण कुमार ने शांत हुए। तो मतलब वो जो नदी है वो श्रापित नदी है। हम बात करेंगे आज द्रौपदी की पूर्ण कहानी के बारे में। तो द्रौपदी 5 दाल जो समझते हैं, पंच तत्व दाल, सबसे पहले उसी ने बनाए थे। और उसके बाद हम बात करेंगे जब एक बार द्रौपदी खाना नहीं बना रही थी, पांचों पांडव को बोल रहा था तुम लोग बदला नहीं लोगे, तो एक बार भीमसेन ने सारा दाल चावल सब्जी बना दिया। ये तो खिचड़ी का आविष्कार हो गया था। हम बात करेंगे द्रौपदी के बारे में। द्रौपदी कितनी समझदार और कितनी शक्तिशाली नारियों में गिनती आता है। तो द्रौपदी जो पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की लड़की थी, मतलब बहुत सुंदर थी, लेकिन विवाह नहीं हुआ तो वरदान प्राप्त की, महादेव की पूजा की, तो महादेव ने उसे वरदान प्राप्त 5 बार वरदान मांगी थी। तो उसने बोला था कि तुम्हें पूर्व जन्म में 5 पति वाला वर प्राप्त होगा। तो आधुनिक युग का युधिष्ठिर धर्म का चिन्ह है, महादेव का पहला वरदान था। आधुनिक युग में भीम से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं, महादेव का दूसरा वरदान। आधुनिक युग में अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कोई नहीं, महादेव का तीसरा वरदान। आधुनिक युग में नकुल से अधिक सुंदर नहीं, महादेव का चौथा वरदान। और आधुनिक युग में सदैव सहनशीलता में सर्वोत्तम है, महादेव का 5वां वरदान। तो हम बात करेंगे, वैसे तो 14 कन्या प्राप्त कर सकती थी, लेकिन 1000 हाथियों का बल, 10,000 हाथियों का बल भीमसेन में था, और नकुल कामदेव की तरह सौंदर्य था। तो हम बात करेंगे जो द्रौपदी बेहद ज्ञानी भी थी और अनुपम और अतुलनीय सौंदर्य बताता है। बेहद उसकी शरीर की सुगंध एक कोस दूरी तक फैलता था। तो द्रौपदी सबसे बेहद प्रेम जो था वो भीमसेन से ही करता था, इसलिए क्योंकि जब जब उन पर अत्याचार हुआ तो भीमसेन ने ही उसको प्रतिकार किया था। और द्रौपदी इतनी साहसिक नारी थी, जब उसको द्रौपदी चीरहरण हुआ तो द्रौपदी ने 13 वर्ष तक मतलब केश नहीं बांधा। आप सोच सकते हैं। और द्रौपदी अक्षय तुनी जो सूर्यदेव की पूजा करती थी, और उसे अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था कि जब तक द्रौपदी खाना नहीं खाएगी तब तक वो अन्न समाप्त नहीं होगा। इतना सूर्यदेव उसको अज्ञात वर्ष में अन्न देता था। इससे द्रौपदी सबसे पहले काफ़ी दान भी करती थी। तो द्रौपदी शास्त्र का भी ज्ञानी थी और शस्त्र कला भी चलानी जानती थी। तो द्रौपदी बेहद सौंदर्य नारी थी और बेहद ज्ञानी भी थी और समझदार भी थी, और अपने समय के सबसे साहसी नारी भी थी। तो द्रौपदी वैसे मतलब कृष्णा का उच्च कोटि की भक्तनी भी माना जाता है।
और हम बात करेंगे कि द्रौपदी ने एक बार दुर्वासा ऋषि जब स्नान कर रहे थे तो हवा में उनकी कपड़ा उड़ गई। जो कपड़ा उड़ गई तो द्रौपदी ने अपना आंचल फाड़ के उसको पहना दिया था। तो उसको बोला तुम एक दिन हमसे मांगोगे तो आपको जितना कपड़ा मांगोगे प्राप्त हो जाएगा। और दूसरा, जब एक बार कृष्ण भगवान जब सुदर्शन चक्र चला के वध किया था शिशुपाल का, तो वहाँ पे उंगली कट गई थी तो द्रौपदी ने आंचल बांध के पहना दिया था। तो कुरुवंश सभा में कृष्ण भगवान ने इतना सारी जो घटा नहीं। ये दो कारण द्रौपदी की बचाव हुई थी। मतलब वैसे द्रौपदी महाभारत काल के सबसे सबसे शक्तिशाली नारी थी और बेहद सुंदर भी थी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अच्छा लगा तो आप लोग लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।